ओम शांति। आप ओम सभी शांति। परमात्मा स्नेही भाई बहनों का आज के सत्र में स्वागत है। आज की वाणी परमात्मा मिलन के सुख से भरपूर, बाबा के स्नेह से प्यार से भरपूर, हम सबको उड़ाने वाली। कि बाबा चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा निरंतर मेरे साथ रहे, मुझे साथी बना ले, कर्म करते हुए भी निरंतर साथ का अनुभव हो। तो ऐसे निरंतर मिलन के सुख से भरी वाणी को आज हम सभी फिर से चिंतन करेंगे। और हमारे साथ हैं आदरणीय राहुल भाई जी। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें आगे यात्रा पर ले जाएं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो सभी के पास डायरी और पेन तो होगा ही। तो सबसे पहले एक संकल्प लिखेंगे। मैं आत्मा अपने संकल्पों की मालिक हूँ। और जैसे जैसे हम ये लिखेंगे, इसको गहराई से रियलाइज़ करते जाएंगे। मैं आत्मा अपने संकल्पों की मालिक हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे संकल्पों को एक डायरेक्शन मिलेगी। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। अपने संकल्पों को हम एक दिशा दे सकते हैं अगर हम मालिक हैं तो। और हम मालिक नहीं हैं तो कौन दिशा देगा? तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में। दूसरा क्या क्या होता है जब हम इस समान में स्थित होते हैं कि मैं आत्मा संकल्पों की मालिक हूँ, तो हमारे थॉट्स, हमारे संकल्प ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो हम सबको कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड? तो ऑब्वियसली सबको ऑर्गेनाइज्ड ही अच्छी लगती हैं। तो संकल्पों को दिशा मिल गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गए। एक और इसमें वर्ड हम ले सकते हैं समझने के लिए। इस स्वमान के अभ्यास से हमारे संकल्प स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड का ही फॉर्म है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। उनको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन हम ये प्रैक्टिकली कैसे करें? तो आज हम ये ट्राई करेंगे। सभी तैयार हैं इसके लिए? इसके लिए हम सबको डायरी एंड पेन चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, अपने संकल्पों को डायरेक्शन देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उनको एक स्ट्रक्चर में देखेंगे। हाँ जी। तो आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला तरीका उसमें है, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, पर आज की मुरली पर ही अप्लाई करके देखेंगे। फिर किसी अगले सेशन में हम और इसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या एप्लीकेशन हो सकता है वो देखेंगे। तो आप में से कोई बता सकता है स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला पॉइंट क्या है? आज की मुरली से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? आप ऑडियो भी यूज़ कर सकते हैं।
हाँ जी। तो आज तो पहला तरीका है अपने संकल्पों को डायरेक्शन देने का, कि हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि आज की मुरली में बाबा ने हमें कौन कौन से स्वमान दिए हैं। तो कोई शेयर करना चाहेंगे कौन कौन से स्वमान हैं? हाँ जी, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा की समीप आत्माओं। हाँ, तो हम एक एक स्वमान की गहराई में जाएंगे। बाबा के हम समीप आत्माएं हैं जी। लव में लीन रहने वाला, सिर्फ लव नहीं, उसमें लीन रहना। हाँ जी, तो जो भी भाई बहन शेयर कर रहे हैं और धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे ताकि एक्सपीरियंस कर सकें, और बाकी भाई बहन उनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कई बार जैसे कुछ नए भाई बहन आते हैं तो पूछते हैं कि मनन चिंतन कैसे करना है, क्योंकि बाबा बहुत जोर देते हैं मनन करने पे। तो वो भी विधि आज हम इस डिस्कशन में सीख लेंगे जी। तो हम लवलीन आत्मा हैं, कर्मयोगी आत्मा हैं। हाँ जी, और क्या है? एक भी स्वमान आज की मुरली से रह ना जाए। कोटों में कोई, कोई में से कोई। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। विशेष आत्मा है। पद्मा पदम भाग्यवान। पद्मा पदम भाग्यवान। परमात्मा प्यार पाने वाले। जी। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। सर्व प्राप्ति संपन्न। हाँ जी। परमात्मा प्यारी आत्मा। परमात्मा प्यारी आत्मा है। सम्मान बनना। समान बनने वाली आत्माएं हैं। समा जाना। विचित्र आत्मा। हाँ, आज की मुरली में है ये वर्ड, विचित्र आत्मा। जी जी भाई जी। ओके, ठीक है। सच्चे प्रेमी हैं। सच्चे सहज प्रेमी हैं। योगी। सहज योगी हैं। सहज पुरुषार्थी। सहज कर्म पुरुषार्थी। योगी। कर्मयोगी, यस। प्रारब्ध पाने वाले। बाबा कल परसों एक मुरली में कह रहे थे, शायद 1981 की मुरली थी, कि ये जो आपको सम्मान मिले हैं ये आपके सारी डिग्रीज़ हैं संगम युग पे। इतनी डिग्री पूरे कल्प में किसी को मिलती ही नहीं है। तो ये बात का भी हमें बहुत वैल्यू होना चाहिए कि एक एक सम्मान हमारी डिग्री है। निमित्त। सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, सच्चे दिल वाली आत्माएं हैं। हाँ जी, सच्चे दिल वाले हैं, निमित्त हैं। सबके लिए अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा सोचने वाले। ये आज की मुरली में हाँ, स्लोगन था ना, स्लोगन सबके लिए अच्छा स्लोगन। ओके ओके ओके। रूहानी खजानों से संपन्न आत्मा। हाँ जी, ये भी आज की मुरली में था। ओम शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं सदा बाप का साथी हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ। जी, ठीक है। अभी फिर से हम उसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे कि मैं आत्मा अपने संकल्पों की मालिक हूँ। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। आज की मुरली में बाबा के कौन कौन से टाइटल्स बाबा ने बताए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर्व शक्तियों के सागर। सर्वशक्तियों के सागर। हाँ जी। सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा। दिलाराम। सच्चा दिल वाला। 3 बिंदियां लगाने वाले। ओके, कई चीज़ें ऐसी स्मृति का लगती है कि आज तिलक। की मुरली में थी नहीं। तिलकधारी। तिलकधारी बाबा। ओम शांति भाई जी। परमात्मा प्यार। जी।
हाँ, परमात्मा क्या है? बाबा के कौन कौन से टाइटल्स आज की मुरली में हैं? सर्वशक्तिवान, जी, बाप और आप। मददगार, साथी, मददगार साथी, कंपेनियन, कंपेनियन, सच्चा साथी, हाँ, सच्चा प्यार, स्नेह के सागर, स्नेह के सागर, सच्चे स्नेह के सागर, सर्व संबंधी। हाँ जी, सच्चे स्नेह के सागर, जी, सच्चे स्नेह के सागर। और भी कोई टाइटल है? सारे हो गए? कंपेनियन, जी, कंपेनियन, विजयात्मा बहु, नहीं नहीं, बाबा के टाइटल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट। माइंड सुकून, बाप और आप, ठीक है, दिल वाला आज बाप, जी, दिल वाला बाप। जी हो गया। ओके, आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से एग्जाम्पल्स, मेटाफर्स या एनालॉजी यूज़ की है? जैसे विज्ञान की शक्ति दूर ले जाती है, वैसे बाबा के प्यार में हम सर्व हद के आकर्षणों से खुद ही दूर हो जाते हैं। लवलीन स्थिति सर्व आकर्षणों से दूर कर देती है। हाँ जी, तो एक ये मेटाफर हो गया। हाथ आपके लेकिन मदद आपकी। हाँ, ये लेकिन एग्जाम्पल नहीं हुआ। जी, डबल अथकपन, फोर्स की बात। हाँ, डबल फोर्स कैसे? अथकपन भाई। हाँ, क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी? क्वेश्चन ये है कि बाबा ने कौन से एग्जाम्पल्स या एनालॉजी और मेटाफर्स यूज़ किए हैं। कैसे हमें पता चलेगा कौन सी बात मेटाफर है? क्योंकि उसके आगे पहले आता है जैसे। बाबा कहते हैं जैसे ही जैसे, तो हमें समझना है वो एक मेटाफर है, यानी एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं जैसे। तो कहाँ ओम कहाँ पे आया शांति। है? जी, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल किया है लवलीन का, कि दुनिया वाले लवलीन को समझते हैं कि एक हो गए, मतलब भगवान में समा गई आत्मा और परमात्मा एक हो गए। लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि यहाँ पर समा जाना अर्थात समान बनना, बाबा के गुणों में समान बनना, ना कि एक हो जाना। वैसी स्मृति वैसी स्थिति। हाँ, लेकिन ओम ये शांति। बाबा ने कहा कि विज्ञान की शक्ति जैसे धरणी के आकर्षण से दूर ले जाती है, ऐसी लवलीन स्थिति सर्वहर की आकर्षणों से बहुत ले जाती है। ओम शांति जी भाई। हाँ जी, जो एक बार हो जाए ना वो रिपीट नहीं करना है, फिर एक बार हो गया ये। जी, नया नया बताना है, नवीनता बतानी है। जैसे जैसे वो सोचते हैं कि हम जीवन तो वो सोचते हैं क्या इन लोग पूरा अपने से जन्म के चक्कर में आएंगे और हम जन्म के चक्कर में नहीं आएंगे। तो बाबा बोलते हैं आपको तो पता है कि उन लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, चक्कर में जन्म मरण में। जी, ठीक है। हाँ, डबल फोर्स की बात हो रही थी। तो डबल फोर्स से बाबा कह रहे हैं हाँ जी, डबल फोर्स क्या है? डबल फोर्स के लिए बाबा बोल रहे हैं कि हाथ तो हमारे रहते हैं, लेकिन जो बाबा उमंग उत्साह लाते हैं, हिम्मत दिलाते हैं और अथकपन की शक्ति देते हैं,
एक वो भी एक फोर्स होता है। मतलब काम करना तो एक अपने हाथ से जो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो बाबा ये करते हैं उससे जो हमारा काम बहुत जल्दी भी हो जाता है और हम दिल शिकस्त नहीं होते हैं। तो ये भी बाबा की मदद है और ये डबल फोर्स मिल जाता है बाबा के साथ, तो हम कर्मयोगी बन पाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है आज की मुरली का, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि बाबा कैसे मदद करते हैं और हम अलग प्रकार से मांगते हैं और वो मदद नहीं मिलती, तो फिर धीरे धीरे दिल शिकस्त हो जाते हैं, समझते हैं एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। लेकिन ये सूक्ष्म बातें जब हम समझते हैं कि बाबा की मदद लेने का तरीका भी क्या है, तो फिर हमारे सारे रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं और सब कुछ बहुत आसान लगता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डबल फोर्स वाला। तो ये क्लियर हुआ सभी को, अच्छी बात है ये। हाँ जी, नेक्स्ट। हद के आशिक की बात कही है ना बाबा ने आज, कि हद के आशिक जो जहाँ तू ही तू कहते हैं, और यहाँ तो बाबा सर्वशक्तिमान है, हम आशिक है, बाबा माशूक है, तो आपकी विजय हुई पड़ी है। ओम शांति जी। राइट, ये भी अच्छा मेटाफर है। तो लौकिक प्रेमियों का बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, साकार मुरली में भी आता है और अव्यक्त मुरली में भी आता है कि जैसे हद के प्रेमी उनके बीच में जैसे ये होता है, ऐसे बाबा फिर बेहद में बताते हैं कि फिर हमें बाबा ही बाबा नज़र आते हैं या उनके साथ हम कंबाइंड रहते हैं। हाँ जी। एक बाबा ने बैलेंस की बात करी, जो बैलेंस को लेकर बाबा ने 3-4 बातें बताई कि किस किस चीज में हम बैलेंस रखें तो वो समानता हो जाती है। वो बोला प्यारा, न्यारा और प्यारा रहने में, याद, तपस्या और सेवा का बैलेंस, और शक्ति और स्नेह का बैलेंस। तो ये भी एक बैलेंस का मेटाफर यूज किया। बैलेंस का मेटाफर ये इनडायरेक्टली यूज़ हो गया, सही बात है, राइट। एक भाई जी बाबा ने ये बोला है कि जो दुनिया वाले हैं वो अनुभूति को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हैं, और दुनिया वालों का मेला सतयुग से चला आ रहा है, लेकिन आपका मेला जो है सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। जी। एक अगर ऐसे देखें, जो लीन होने के लिए भी बाबा ने बोला ना कि बंधनों से मुक्त हो जाना, तो वो लीन होना तो अलग है, लेकिन ये जो बाबा ने लीन होने का मतलब बताया कि कैसे लीन हो जाना, मतलब हम बाकी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं वो अलग है। तो इसको भी हम एक मेटाफर की तरह ले सकते हैं कि हम बाकी बाबा के साथ लवलीन रहते हैं तो बाकी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा एक गहरा मेटाफर है जी। और कोई रह गया? सारे हो गए? ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंटिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कोई? वन लाइनर्स। देखते हैं क्या है। ओके, ड्रिल्स। आज की मुरली में ऐसा कुछ है जिससे कोई ड्रिल बनाई जा सकती है, कुछ अभ्यास किया जा सकता है? एक तो जो बाबा बाबा से ने, हाँ जी बोलिए। बाबा से रूहानी स्नेह की ड्रिल कर सकते हैं, रूहानी मिलन की ड्रिल कर सकते हैं, आशिक आशिक और माशूक की ड्रिल खाने की रूहानी स्नेह में ही हो गई। कर्मयोगी स्थिति में बने रहने की ड्रिल कर सकते हैं। 3 तिलक बाबा से लगवाने का हम अभ्यास कर सकते हैं। हम मेटाफर में अभी तो भूल गए, मेले का मेटाफर। हाँ जी, हाँ जी। तो हाइडिंग इन प्लेन साइड। हाँ जी, तो ड्रिल्स में कर्मयोगी स्थिति का भाई ड्रिल। जी, जी। बाबा के प्यार में लवलीन होने की ड्रिल। बाबा प्यार का सागर है, बाबा की किरणें हम पर पड़ रही हैं, कितनी तो प्यारी वो ड्रिल ड्रिल है। भी हो सकती। कितनी इजी ड्रिल है और कितनी प्यारी ड्रिल है। बाबा के प्यार के सागर में लीन होने की ड्रिल, सिंपल जी।
फिर सदा परमात्मा मेले में, मिलन मेले में हम रह रहे हैं, उसके भी मतलब कि कैसे मेला है और हम परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं। हाँ जी, तो ये आप ड्रिल में बता रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये ड्रिल में भी आ सकता है। मेरा मेला है, साथी है, उसकी ड्रिल भी कर सकते हैं। हाँ, साथ ही है, कंपेनियनशिप की ड्रिल कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी, जो सच्चे दिल वाले को प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहते हैं। ये बड़ा है हमारा बाबा। हाँ जी, लवलीन स्थिति की ड्रिल कर सकते हैं लवली स्थिति की ड्रिल। इनके और अनुसार। इसमें स्वर्ग की जो बाबा ने बताया कि रूहानी मिलन करता क्या क्या है, जैसे वो अनेक परेशानियों से दूर ले जाता है या रूहानी शान की स्थिति में स्थित करता है, पुराने जीवन को परिवर्तन करता है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न करता है, तो ये सब भी हम एक ड्रिल के फॉर्म में कर सकते हैं कि बाबा के साथ जब हम हैं तो हमारे साथ साथ क्या क्या हमारे साथ हो रहा है। ओम शांति। जी, बाबा ने आज कहा है कि स्वर्ग में खूब मनाना, नाचना, झूलना, सदा खुशियों मनाना, तो स्वर्ग की हम ड्रिल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, राइट, राइट। बाबा की याद में नवीनता की भी ड्रिल कर सकते हैं। ओम शांति। जी, कैसे अभी हमारा जीवन हीरे तुल्य है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो गोल्ड हो जाएगा। यस, बाद में सोने की तुल्य हो जाएगा। वो भी मेटाफर में आ जाएगा वैसे। हाँ जी। तो कितने सारे मेटाफर अभी रह भी गए थे हमारे। हाँ जी, ड्रिल्स में कंप्लीट। सर्व संबंधों के अनुभव का मेला बोला ना बाबा ने, तो हाँ उसकी जी, भी ड्रिल बन सकती है। राइट, और साथ में बाबा ने सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला, तो इन तीनों पे ड्रिल बन सकती है भाई जी। हाँ जी, समीप और समान स्थिति का भी ड्रिल कर सकते हैं, बाबा के समान स्थिति। राइट, न्यारे और प्यारे का बाबा ने बैलेंस बोला, उसकी भी ड्रिल कर सकते हैं। बैलेंस की ड्रिल कर सकते हैं। ये जीवन शायद पुराने जीवन को बदलने वाला है। हाँ जी, विचित्र रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। बाबा ने तिलक का भी जैसे बताया, तो किस चीज का, कौन सी राजाई का तिलक, हम इस पे भी ड्रिल कर सकते हैं। राइट। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से गुणों की तरफ हमें ध्यान दिलाया है? हिम्मत, जब हम लवलीन रहते हैं तो हिम्मत रहती है हमारे में, तो हिम्मत और लवलीन भी, मतलब लव वाले भी वर्च्यू हमारी सामने, स्नेह, शक्तियां, निमित्त, न्यारापन, स्नेह। जी, निमित्त, न्यारापन, शान, जो रूहानी शान में रॉयल्टी जो हमारे, उमंग, उल्लास, उमंग, उल्लास, यस, अथक, आकर्षण मुक्त, अथकपन, आकर्षण मुक्त, आकर्षण मुक्त, सहजयोगी, समान, समीप, समान, समीप, जो 36 वर्च्यूज हैं उसमें शायद फिट नहीं होंगे उस नहीं तरह से। उसमें नहीं आएगा। हाँ जी। श्रेष्ठ, प्रारब्ध, स्वर्ग के अधिकारी आत्मा। हाँ, लेकिन ये अगेन जो दिव्य गुण है उसमें कैसे फिट होगा, वो फ्रेमवर्क हम लेके चलेंगे तो हमें क्लैरिटी रहेगी थोड़ी, अदरवाइज वो थोड़ा स्कैटर्ड। जी, निमित्त हो गया, निमित्त हो गया, ट्रस्टीशिप, यस। सर्वशक्तिवान, नहीं, सर्वशक्तिवान गुण नहीं है। सदा लवलीनता खुशियों का, की जीवन। जी, लवलीनता का गुण है सा, ना? सा, साक्षीपन, साक्षीपन गुण में आ सकता है, बैलेंस भी गुण में आ जाएगा, संतुलन एक गुण है। सहजयोगी, सहज योगी गुण में नहीं आएगा, लेकिन इजी नेचर गुण में आ जाएगा। बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, उसका पैरेलल क्या, डिटैचमेंट, डिटैच्ड होगा, डिटैचमेंट कर सकते हैं। डिटैच्ड, हाँ जी। मनाना, नवीनता,
नवीनता लाने बाबा ने कहा ना, नवीनता भी ला सकते। नवीनता का पैरेलल क्या है गुणों में वैसे? है एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। खुशी मनाना, हाँ, तो खुशी अपने आप में गुण हो गया, हैप्पीनेस, हिम्मतवान, करेज, रूहानियत, रूहानियत, ओके, रोहन, इजीनेस, बाबा ने कहा ना, इजीनेस। इजी नेचर, इजीनेस, ओके। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कई गीतों में आता है कि बाबा हमें गुणों से सजा रहे हैं। तो मुरली क्या कर रही है? हमें गुणों से सजा रही है। कितने सारे गुण हो गए अभी हमने देखे। तो उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभूति को हमें बढ़ाना है। और कोई गुण है जो रह गया? अथकपन, अथकपन का, हाँ, अथकपन हो सकता है। इसका वैसे एग्जैक्टली वर्ड क्या होगा? टायरलेसनेस, 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 यस, ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी। रूहानियत, मददगार, 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 तो इसका क्या वर्ड होगा एग्जैक्टली गुणों के अकॉर्डिंग? हेल्पफुल, बेनोवलेंट हेल्पफुल भी हो भाई, सकता है। सहयोगीपन, सहयोगीपन, सहयोगी, कोऑपरेटिव, यस, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, बाबा ने रूहानी मिलन की बात की, तो रूहानियत भी ले सकते हैं, सोल कॉन्शियस। रूहानियत, ओके। निरंतरता भी हो सकता है। ओम शांति जी। निरंतर याद, निरंतर याद ड्रिल में होगा ये। तो निरंतरता का गुण में कैसे बोलेंगे हम? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, यस, ग्रेट। कंटिन्यूटी, यस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज की मुरली में बाबा ने किन किन शक्तियों को हमारे अंदर भरा है? सर्वशक्तिमान फर्स्ट, स्नेह की स्नेह की शक्ति, शक्ति, हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैलेंस की शक्ति, लव एंड लॉ, स्नेह की शक्ति, बैलेंस की शक्ति, डबल फोर्स की शक्ति, डबल फोर्स, तपस्या और याद की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सहयोग की शक्ति, हद के आकर्षण से मुक्त होने की शक्ति, ओके। जब हम अनुभूति की शक्ति, जी, बाबा के प्यार में लवलीन होने की शक्ति, ओके। बाबा ने बताया ये। सच्चे प्यार की शक्ति की कोई भी हटा नहीं सकता। राइट, किसी की ताकत नहीं जो समान बनने की शक्ति, समान बनने की शक्ति, स्मृति स्वरूप बनने की शक्ति, एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ने एक मुरली में कहा था, डेट तो याद नहीं है, कि एक एक पॉइंट के मनन द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरी जाती है, इसमें बहुत बच्चे अनजान हैं। तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं मनन करने की शक्ति। हाँ जी, एक और रह गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की मुरली में, वो नया है। कौन सी शक्ति है? कर्म योगी बनने की शक्ति, कर्म करते हुए योग करना, ये भी एक शक्ति है। हाँ जी, नवीन, बंधन मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त होने की शक्ति, और डबल फोर्स की शक्ति, डबल फोर्स हो गया, निमित्त बनने की शक्ति, जो लास्ट में पार्टियों को बोला है। ओके, निमित्त बनने की शक्ति। आज बाबा ने लवलीन स्थिति की शक्ति की भी बात करी है कि लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। राइट। भाई जी, स्वर्ग के अधिकारी आत्मा बनने की शक्ति, बाबा ने बोला ना श्रेष्ठ प्रारब्ध, तो ये भी शक्ति के रूप में हम इसको मतलब इमर्ज कर सकते हैं। ओके।
और कौन सा है? नई शक्ति कौन सी है इसकी मुरली में? जी संकल्प की शक्ति। ओके, संकल्प की शक्ति। सामना करने की शक्ति, कि बाबा ने कहा कि किसी की ताकत नहीं जो हमें अपने बाप से अलग कर सके, उसके स्नेह से दूर कर सके। सामना करने की शक्ति। सच्चे प्रेम की शक्ति। अथकपन की शक्ति भी बाबा ने यूज किया ना, ये हो गया था क्या? अथकपन की शक्ति, यस, नहीं हुआ था, ये होने वाला है, ये नया है आज का। हाँ, तो ये इस पे हम एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। अथकपन की शक्ति कैसे अपने अंदर हम लेकर आएं और इसकी हमें क्या ज़रूरत है आज के टाइम में? भाई जी, जिस कार्य में हमें अगर उमंग उत्साह, जो भी छोटी सी कार्य करें उसको बहुत ही प्रोत्साहित होकर और खुशी पूर्वक करें तो हम अथकपन रहेंगे। पापा ने बताया है कि अगर उनको साथी बना के रखते हैं सदा के लिए तो वो एज अ मददगार है, तो उनसे हमें उमंग उत्साह और अथकपन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इस बात को थोड़ा और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं कि कई बार हम सब कुछ करते हैं तो भी उमंग उत्साह नहीं रहता, तो क्या करें? मैं और मेरेपन का जो भाव है उसको खत्म करके जो भी हो रहा है, जो करा रहा है, वो ट्रस्टी बन के हम करेंगे। और जो भी ये है साक्षी, इसमें साक्षी दृष्टा का भी बहुत महत्व रखता है। मतलब खेल की तरह हमें देखना है और उसके डिटैच हो जाना है। मतलब खेल से याद आया कि बाबा ने आज खेल का भी मेटाफर यूज़ किया है कि खेल में भी ये खेल है, तो ये वाला भी हम ऐड कर स्मृति सकते से भी हैं। जी हम कर सकते, 3 बिंदुओं की स्मृति से भी हाँ जी, तो अथकपन की शक्ति पर हम हैं अभी। हमें क्यों ज़रूरत है इसकी, अथकपन की शक्ति की? भाई जी, उमंग उत्साह बना रहता है। उमंग उत्साह चला कैसे जाता है लेकिन? मैं और मेरापन व्यर्थ, सबसे बड़ा लीकेज व्यर्थ। जब हम खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, ट्रस्टीपन जब चला जाता है, हम ट्रस्टी हैं, जब ये माइंड में रहता है तो काफी एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली याद आती हैं। जब हम खुद पे ले लेते हैं तब ओम शांति भाई। देहमान किसे मारा जाता है? कई बार जितना हम मेहनत करते हैं उतनी बार फल नहीं मिलता तो भी थोड़ा सा वो हो जाता है, तो अथकपन मैंने लगातार आगे बढ़ते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो भी हम थक जाते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है आप और बाप दोनों इकट्ठा, आप और बाप इकट्ठा है, थकी महसूस होगी। क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो थकावट नहीं फील होगी। ओम शांति जी। इसमें हम 2 पॉइंट ये ले सकते हैं कि जैसे गाना है ना कि वक्त है कम लंबी मंजिल, तो हम थक रहेंगे कि हमें बहुत अभी बहुत बाबा के समान बनना है। और जब बाबा के साथ हम छोड़ देते हैं तब हम थकावट का अनुभव करते हैं, या कभी कहीं और बुद्धि चली जाती है, कर्म करते करते कहीं और चले गए, कुछ और सोचने लगे, पर में तो भी या मुझे बहुत कर्म करना है, बहुत काम करना है, मुझे ही करना पड़ता है, मैं ही कर सकती हूँ, जब ये चिंतन चलने लगता है तो भी हम थक जाते हैं। जी और जी भाई जी, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बाबा का साथ वो हर पल हमारे है, और जब इस अनुभूति से हम विस्मृत हो जाते हैं तो भी वो काम हमें बोझ समा देता है। ओके, तो जैसे कि रोमा बहन ने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, जब हमें अपने एक्शंस का, जो भी एफर्ट हम कर रहे हैं, उनका फल नहीं दिखाई देता, यानी उनका आउटकम जब हमें दिखाई नहीं देता, तो धीरे धीरे हमारा उमंग गुस्सा कम होने लगता है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है नोट करने की। दूसरा कह सकते हैं कि जब हमें एक्सपीरियंस नहीं होता जो भी बात हम सुन रहे हैं और कर रहे हैं, हमें लगता है हम करने के लिए कर तो रहे हैं चीज़ें, पर हमें एक्सपीरियंस होना बंद हो गया है। तो 2 बातें हो गई, एक्सपीरियंस और रिज़ल्ट या फिर आउटकम। तो
कोई भाई बहन नए भी जुड़े होंगे आज, या जो प्रश्न पूछा है वो उनके कनेक्शन में राइट होगा, तो वो विशेष इन दोनों बातों को नोट करें कि मुझे अपने एफ़र्ट्स का, जो भी मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट या आउटकम क्यों नहीं मिल रहा, राइट, और मुझे एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा। इन दोनों बातों पे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो फिर इस बात में क्लैरिटी आएगी और उमंग उत्साह नेचुरल रूप से बना रहेगा, उसे लाना नहीं पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से संबंधों की बात की है? बाप और बच्चा, बाप और बच्चे, हाँ जी। लवर्स की बात ये करें। वाला आशिक और माशूक, ओके, आशिक माशूक, कैंपेनियन, सदा का साथ, कंपेनियन, साथी या कंपेनियन यानी फ्रेंड हो गया। और कौन सा है? साजन, माशूक में आ जाता है। माशूक, साजन, लवर, पिता तो दिलाराम, दिलाराम हो गया, लवर हो गया, माशूक हो गया। माता पिता तो है ही बाबा, जब बाप दादा बोलते हैं तो उसी में आ जाता है। हाँ जी, मददगार भाई जी, मददगार। मददगार तो फिर उसी में आ जाएगा, साथी हो गया, साथ निभाने वाला, कंपेनियन हो गया। हिम्मत, और क्या हो सकता है? और कौन सा संबंध है? मेंटोर मेंटी, एज इन मोटिवेट करने वाले, वो जो मोटिवेट करते रहते हैं, उमंग उत्साह करते हैं। तो बाबा आज की मुरली में हमारे मेंटोर हैं, हमारे गाइड हैं, राइट। और कौन सा हो सकता है? डायरेक्टर, एक्टर, एक जगह बोला है कि डायरेक्शन भी दिया है। ओके, ठीक है, दिल वाला भी कहाँ है, जी, दिलाराम भी कहाँ है, दिल वाला भी कहाँ है। हाँ जी, एक मददगार हो गया, जी, मददगार हो गया। मददगार। थोड़ा और गहराई से सोचें, कौन सा ऐसा संबंध है जो बाबा ने वर्ड यूज़ नहीं किया है लेकिन इनडायरेक्ट वो रोल प्ले किया है? रूहानी पंडा, ओके, रूहानी पंडा, गेस्ट, जो भैया भी होस्ट और तो है गेस्ट की बात करी बाबा मददगार। ने। कि भैया ये बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया। बाबा ने क्या कहा अपने आप को? गेस्ट कहा। कि वैसे बाबा ने कहा कि जिसको निमंत्रण देके बुलाते हैं उसे थोड़ा इतना थोड़ा ना बुलवाते हैं, होस्ट बोलता है, लेकिन यह तो गेस्ट आता भी खुद है और बोलता भी खुद है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये लाइंस थी। हाँ जी, और करावनहार, हाँ, हम ये भी निमित्त हैं। ये भी संबंध की बात आ जाएगी, कनेक्शन की बात हो गई है। हम करणहार हैं, वो करावनहार हैं। और बाबा ने लक की शक्तिवान, बात भी करी कि बाबा कैसे हमको एक्स्ट्रा लक देते हैं, तो वो भी मतलब भाग्य विधाता की अगर हम बात करें, या फिर अगर उस तरह से है। इसमें दिया है ओम बाप शांति, सर्वशक्तिमान है। ओम शांति। बाबा ने आज बहुत सारे डायरेक्शन दिले हैं, तो डायरेक्टर का भी रोल जो है, संबंध। जी, ठीक है। एक बाप दूसरा ना, तो वो दाता है। जी, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि आज की मुरली में बाबा ने इस सृष्टि चक्र के, ड्रामा के, कर्मों के, संबंधों के कौन कौन से नियम या लॉज या सीक्रेट्स बताए हैं। बाप के समान बन सकते हैं लेकिन समा नहीं सकते। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो पता नहीं था दुनिया में, सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बाबा ने आके हमें क्लैरिटी दी कि समान बन सकते हैं पर समा नहीं सकते। तो सभी भाई बहन जो भी सुन रहे हैं फोकस करेंगे इस वाले पॉइंट पे कि कैसे हम हर दिन मुरली से इस सृष्टि चक्र के, ड्रामा के, आत्मा परमात्मा के गहरे राज समझते हैं। हाँ जी, और कौन सा हो सकता है? एक जो बाबा ने भी बोला कि आप अभी हीरे हो फिर गोल्ड बन जाओगे, तो ये समय कितना इम्पोर्टेंट चल रहा है जो बाबा ने इसकी पहचान बार बार दी है। समय, और यस। प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। शांति। स्वयं में शक्ति भरकर गुरु में शक्ति भरना। बाबा ने जैसे विज्ञान की शक्ति का उदाहरण दिया कि धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, ऐसे ही लवलीन स्थिति सर्वहद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। तो ये भी एक लॉ है कि लवलीन स्थिति हद के आकर्षण से दूर ले जाती है। बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया ये भी एक लॉ है। यस। बीज ओम डालने का शांति। समय अभी है। हाँ, तो ओम ये शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा वह स्वर्ग में नहीं आ सकता है, इधर ही मना सकता है। स्वर्ग जो स्वाति बहन, हमें सुनते भी जाना है, जो बहनें बाकी बोल रहे हैं आराम आराम से शेयर करना है। हाँ जी, शिखा बहन आप कुछ कह रहे थे? बीज डालने का समय अभी है। हाँ वो जी, समय में आया, लेकिन बीज हमको अभी डालना है। ये लॉ है कि अभी हम जो डालेंगे वही रीप करेंगे। और ये हमारा मेटाफर में भी आ जाएगा। हाँ जी। और आज भाई जी बाबा ने कहा कि कर्म भी करो और लीन भी रहो। तो ये हमारा एक लॉ है कि कर्म करते हुए हम बाबा की याद में कैसे लीन रह सकते हैं। जी। बाबा को पहचानने वाली कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं होती हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि जो निमित्त बन करके रहते हैं उन्हें सहज याद रहती है, और उन्हीं आत्माओं का जो कदम धरनी पर नहीं रहता, स्टेज पर रहता है। और बाबा ने ये भी कहा कि यदि बाप की मदद है तभी हम सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति के अनुभवी हो सकते हैं, बाबा की मदद से ही। एक बाबा ने कहा कि समानता की कला में नंबर जीतने वाला महान होगा। एक जो बाबा ने ये डेफिनेशन दी कि नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है और सफलता, ये जो सच्चे प्रेमी की अनुभूति, तो ये भी एक लॉ जैसा ही बताया कि ये चीजें हैं तभी हमारा प्यार बाबा के साथ सच्चा है, कि हमें इन चीजों की फिक्र नहीं होगी कि बाकी सब क्या कैसे होगा, वो भूल जाना। ओम शांति। जी। निमित्त का पाठ है सदा न्यारा और प्यारा। ओम शांति। एक जो बाबा ने वाक्य इसमें कहा है, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये भी मतलब सारी स्मृति इस बात पे आ जाए कि सिवाय बाप के एक कोई है ही नहीं, कि मैं और मेरा बाबा। फिर यस, ये बहुत बड़ा रहस्य भी है ये कि कैसे कंबाइंड स्वरूप भी है और समाते भी नहीं है पर लीन का अनुभव हो सकता है। यस। एक बाबा ने कहा भाई जी, बाबा ने कहा है कि यहाँ सहज पुरुषार्थी होगा जो, वो वहाँ उतना ही सहज प्रारब्ध मिलेगी उसे। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा लॉ है ये कनेक्शन या लॉ बताया भाई जी ने। सहज पुरुषार्थी यहाँ पे हैं तो वहाँ सहज प्रारब्धि होंगे। राइट। एक बाबा ने शांति कहा भाई जी। कि बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है, ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। कितनी बड़ी बात है ये रहस्य भी हो गया, ड्रिल भी हो गई, मेटाफर भी हो गया। बाबा ने बताया बाबा को कंबाइंड रख संकल्पों की सेवा मान। जी। ओम शांति भाई। शांति भाई जी, बाबा ने बोला बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। बाबा ने आज ये भी बताया। ओम शांति। बाबा ने आज जो कहा है कि इस संगम युग पर ही विचित्र प्यारा मिलन है ये, और कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे हम भाग्यवान पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं ही ये मिलन कर सकते हैं। ओम शांति जी।
बाबा ने जैसे कि मेटाफोर में भी आ जाएगा कि दुनिया में जो साथ देते हैं, जो मदद करते हैं, वो हाथों से करते हैं, लेकिन बाबा जो है वो हाथों से मदद नहीं करता, लेकिन जो हिम्मत देता है, उमंग उत्साह देता है, वो भी मदद देने का काम करती है। तो ये लॉ भी है एक तरह से। एक बाबा ने इसमें ये भी बोला कि अगर हम लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की और सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर आप लीन हो तो किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये भी एक लॉ है कि जब तक हम बाबा के लवलीन हैं तो हमें कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। यानी बेसिकली बाबा के प्यार का ये एक सुरक्षा कवच है, एक प्रोटेक्शन की लेयर हमारे चारों तरफ बन जाती है। वो भी जी बाबा को साथी बना के रखना। जी शांति। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज सदा स्वतः प्रगति हर कदम में समाई हुई भी आ सकता है जी। और भाई जी आज बाबा ने कहा शक्ति और स्नेह में समानता हो और प्यारे और न्यारापन में भी आपकी समानता हो। एक जो बाबा ने कहा कि चैलेंज करो कि वो जिसका प्रयत्न कर रहे हैं वो हम अभी अनुभूति कर रहे हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि बाप का अनुभव मेहनत से छुड़ा देगा। राइट। बाबा ने स्लोगन में कहा कि अच्छा अच्छा करते फिर अच्छा ही हो जाएगा। ये भी एक लॉ। ये बहुत बहुत बड़ा लॉ है ये, और ये जैसे जैसे हमें समझ में आता जाएगा तो हमारा जीवन बहुत सहज ही बदल जाएगा। तो बहन ने जो बोला इस पे हमें बहुत विशेष एम्फेसिस करना है। इसे हम शब्दों के तौर पे जानते हैं इस बात को, लेकिन अनुभव बढ़ाना है। अच्छा अच्छा सोचने से अच्छा अच्छा कैसे हो जाता है। तो इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात भी कह सकते हैं, लेकिन कैसे है ये, तो बाबा हमें कैसे बताते हैं इस बात को? वाह वाह करते रहो, अच्छी हो करके देखो। ड्रामा भी वाह वाह, सब कुछ वाह वाह, जैसे दादी जान की भी अभ्यास कराते थे। भाई जी अगर हम अपने संकल्पों का मालिक बन जाएंगे तब हम संकल्प अच्छा अच्छा लेंगे और हमारे साथ अच्छा होगा। राइट। परिस्थिति आई उसमें मूंझ के ना मूंझ के, लेकिन कहते ये भी अच्छा है, ड्रामा में जो था तो ये अच्छा ही होगा, तो वो बुरा भी अच्छे में बदल जाता है। जैसी स्थिति वैसी स्थिति, ये भी एक लॉ है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म संपन्न बना देगा। स्वराज्याधिकारी की भी स्थिति में स्थित होकर के। तो जो ये हम कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि, तो वही आज के स्लोगन की वाली बात है। जैसा जैसा सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके। और आज का लास्ट और भाई जी गीत भी है ना, जैसा हम सोचेंगे हरीश मोहाल भाई जी का वैसा हम बन जाएंगे। जी राइट, बिल्कुल। तो नेक्स्ट है हमारा आज की मुरली में कौन कौन से क्वेश्चंस बाबा ने पूछे हैं। हमें सदा कहाँ रहना है? हाँ जी, कहाँ रहना है? आपका स्वर्ग कैसा होगा? आपका स्वर्ग कैसा होगा? निमित्त आत्माएं अपने आप को समझते हो? सच्चे प्रेमी हो? बाबा ने पूछा है कि बाप तो साथी बनके मुश्किल को सहज करता है, तो ऐसे साथी को कैसे भूल सकते हैं? और बाबा ने कहा कि आज ही प्यार का दिन है या फिर सदा ही प्यार का दिन रहेगा? बाबा ने कहा स्मृतियों का तिलक लगा। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मेटाफर था जो हमने मिस कर दिया। प्यार का दिन या वैलेंटाइन डे जो है अपने आप एक मेटाफर है ये। तो सिर्फ एक दिन प्यार का दिन है या पूरा संगम ही, हमारा पूरा संगम योग ही वैलेंटाइन डे है। ये बहुत बड़ी बात है ये भी। भाई जी बाबा ने बोला और ये भी कहा बाबा ने बाप को हम प्यारे हैं तो प्यारे कहाँ रहते हैं, ये भी क्वेश्चन है यार। राइट। बाबा ने ये भी कहा जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है?
और बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए लवलीन रह सकते हो। ओम या शांति फिर बाई जी। कर्म अलग लवलीन अलग ऐसे? ओम शांति बाई जी। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहो कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि मेले में रहते हो कि अकेले रहते हो। बाबा ने पूछा इतने होशियार बन गए हो? कितने होशियार? किस बात में होशियार? पक्के सच्चे प्रेमी हो क्या, ऐसे भी बाबा ने पूछा है। हाँ जी। होशियारी पूछी कि कम कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो, क्या इतने होशियार हो गए हो? यस। एक भाई जी बाबा ने पूछा था कि सहज और निरंतर याद का साधन क्या है। बाबा ने बताया था कि सदा साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती। बाबा ने कहा सच्चे पक्के प्रेमी हो, ये भी पूछा। ओम शांति जी। बाबा ने ये भी कहा है कि बेहद का खेल है, इसमें उच्च मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? और बाबा ने कहा कि सदा लवली रहते हो, तो बाबा पूछते इसमें क्या कहेंगे? तो भाई जी ये क्वेश्चंस बना भी तो सकते हैं ना, मैंने केवल पूछे हैं, वही वाले नहीं कर रहे हैं। मतलब हम भी तो बना के रेज कर सकते हैं, मनन हाँ, चिंतन। ये तो और भी अच्छा है, ये तो क्रिएटिविटी हो जाएगी। अच्छा है, बना सकते हैं। तो आप पूछिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आता है तो। हाँ, तो सबसे पहले इसीलिए हमने पूछा था कहाँ रहना है। बाबा ने आज क्या बोला है, कहाँ रहना है, ये क्वेश्चन उसमें है नहीं। जी बाबा ने पूछा है विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन हैं? ओम शांति। दीनाराम बाग के दिल में। भाई जी, बाबा ने एक बात कही है, आप ऐसी आत्माओं के कदम धरने पर नहीं लेकिन स्टेज पर हैं, तो विश्व की स्टेज और सहज पुरुषार्थ की भी स्टेज है। तो जब हम अपने आप को बाबा के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर हम दोनों स्टेज पे कार्य कर सकते हैं एक ही समय पर। राइट। भाई जी, आज बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। हाँ जी। आज बाबा ने क्या चैलेंज करने के लिए बोला? एक बाबा ने भाई जी बोला था कि सच्चे प्यार की अनुभूति किनको होती है। हाँ, लेकिन जिनके संकल्पों में नथिंग न्यू का पार्ट है और जो ये सोचते हैं कि विजय ही पड़ी है। तो जैसे शेखा बहन ने क्वेश्चन पूछा कि बाबा ने कौन से चैलेंज की बात की है, तो कौन बताएगा? भाई जी, हिम्मत रखने का चैलेंज। बाबा को साथ रखेंगे तो हिम्मत रहेगी। बाप समान बनने का चैलेंज। ठीक है शेखा बहन, आंसर ये? हाँ जी ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेंगे? भाई जी, बाबा ने ये भी पूछा प्रेमी ऐसी। होना। जी, ये हो गया। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? जी। बाबा ने पूछा है जब आप सदा स्नेह से बाबा के साथ मिलन मना रहे हो तभी और कुछ याद रहता है या बाबा के साथ समा जाते हो? मोबाइल देखेगा खाली आज। ओम शांति। तो जैसे आज हमने सुना, इसका अभ्यास करेंगे अभी। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। तो 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे।
लौट जाऊं मैं रूह बनकर, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। अब तो अपने वतन इश्क में डूबा, नूरे खुदा के इश्क में डूबा, नूरे खुदा के। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। उस समंदर का मैं ज्योति हूँ, नूर संसार का मैं हूँ ही खुदा की औलाद, मैं हूँ ही खुदा की औलाद। फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। था कई मुद्दत से मैं नादान था सच्ची इबादत से, मिला इलाही सुख का मंजर, मिला इलाही सुख का मंजर। फिर टूट गए सारे बंधन, फिर टूट गए सारे बंधन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर। ये दिल लगी की मीठी दास्तां, कहती ये ज़मीं कहता ये आसमां। गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, गहरे रिश्ते का सेहरा पहने, मैं तो हो गया उस पे अर्पण, मैं तो हो गया उस पे अर्पण। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, लौट जाऊं मैं रूह बनकर।
तो अब तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम सभी ने देख ही लिए हैं। कोई चाहे तो नोट कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कर्म भी करें और लीन भी रहें? ऐसा हो सकता है? हाँ जी भाई जी। कैसे? हाँ जी, कर्म योगी बनकर। अगर हम कर्म योगी फरिश्ता स्थिति में है तो हम बाबा के प्यार में लीन भी हो सकते हैं, सूक्ष्म वतन में अपने को इमर्ज करके बाबा के संग। शांति भाई जी, प्रैक्टिकली क्या होता है कि दो तरह के काम होते हैं। लाइक किसी में हमें माइंड लगाना पड़ता है, किसी में माइंड नहीं लगाना पड़ता। जहाँ पे कैलकुलेटिव है, आप उससे डिस्कशन कर रहे हो या कुछ है, वहां पे तो आपको वहां रहना पड़ेगा। हाँ, कर्म करने से पहले बाबा को याद करते हुए वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम लीन भी रह सकते हैं कर्म करते। राइट। जैसे कि भाई जी एक बार दीदी ने बोला था कि हम जब कर्म करने जाते हैं ऑफिशियली तो हम बाबा को एक कुर्सी में बैठा देना है, बाबा आप इधर बैठो मैं काम कर रहा हूँ, तो बाबा को ही सब कुछ डोनेट कर देना है, बाबा कर रहा है मैं निमित्त हूँ। और ये जो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी आज की मुरली में कि अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा। तो हमने ये बात सुनी तो, लेकिन प्रैक्टिकली इस बात का हम कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो यहाँ आत्मा के संग अगर परमात्मा शक्ति जुड़ जाए तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसके बारे में कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी। बाबा ने कहा था कि सिर्फ आज का प्यार है या सदा का प्यार? हाँ भाई जी। ओम शांति जी। जब हम निमित्त भाव से करते हैं ना और स्मृति रखते हैं कि मेरा कार्य नहीं है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है और बाबा का कार्य है, घाटा नफा भी उसका है, जस्ट इंस्ट्रूमेंट बन के करते हैं, तब उसकी स्मृति रहती है। और कई बार तो ऐसा भी अनुभव है कि बीच बीच में अपने को याद कराते रहते हैं कि कौन साथ दे रहा है, कौन चला रहा है। जरा भी हल्कापन कभी फील हुआ तो उससे जस्ट यही स्मृति से कि कौन साथ दे रहा है तो एक उमंग उत्साह तो बढ़ जाता है, ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत भाई इम्पोर्टेंट जी हमें लगता है कि हमारे लिए ये सही है, भाई जी हमें लगता है कि हमारे लिए ये काम सही, हम एक डिसीजन लेते हैं, पर जब हम उसको बाबा को समर्पण कर देते हैं अचानक से वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है और एक सही दिशा में चले जाते हैं। ये मेरी अनुभव है। ओके, ग्रेट। भाई जी ये भी जब हम स्मृति में लाते हैं, जैसे भोजन बनाते हुए कि हम बेहद के परिवार के लिए बना रहे हैं और 1000 बुझाओं के साथ बाबा मेरी मदद कर रहा है, तो ये भी बहुत पॉजिटिवली क्रिएटिव तरीके से हेल्प करता है भोजन बनाने में। हाँ जी, भोजन बनाने में तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात आ जाए तो? अभी ना कुछ टाइम पहले मैंने एक वर्कशॉप दी थी जो काफी बड़े लेवल के लोग थे उसमें, और उसके पहले मेरा तबीयत नहीं ठीक था एंड एंजाइटी भी हो गई। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बाबा को अपने माइंड में लेके आया और यही कि कराने वाले कौन है, मेरे साथ कौन है, तो मैं कंबाइंड स्टेट में रही और वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट था। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं कि जब हम बाबा को साथ में रखते हैं तो वही चीज खेल हो जाता है जब खुद पे लेते हैं। और आज बाबा ने इसमें बहुत अच्छा भी बोला है पॉइंट कि साथी कौन है, मददगार है। तो जब आप इस चीज को हमेशा याद रखते हैं तो अनुभव और बढ़ते जाएंगे। भाई जी जब बाबा साथ रहते हैं
तो जैसे कि कोई बुरा होने वाला होता है, उस बुराई से ही हमें दिखता है कि वही हमारे लिए अच्छा ही होता है। जी। तो हमें इस अनुभव को बढ़ाना है कि बाबा को साथी बना के कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बाबा का संगम युग पे ये ऑफ़र है और ये सिर्फ संगम युग का ही ऑफ़र है। तो कैसे हम बाबा को साथी बना के यूज़ करें। और भाई जी मेरा एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ। बचपन से मुझे ना स्टेज में बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, कहीं पे भी अगर पब्लिक कुछ भी बोल रहा है। पर जब से बाबा 2011 से लाइफ में आए हैं तो मुझे मेरे लिए बोलना बहुत इजी है। मतलब ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चीज हो गई है। तो ऐसे हम अपने पॉइंट्स देख सकते हैं कि बाबा के जीवन में आने के बाद और कंबाइंड उन्हें रखने के बाद क्या क्या हमारे में चेंजेस हैं। राइट। शिखा बहन कुछ कह रहे हैं आप। हाँ जी, हम ये बोल रहे थे कि जैसे बाबा का साथ रहने का मतलब बाबा क्या कहते हैं कि बाबा का ज्ञान हमारे साथ में है। तो जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हुए हैं, तो जो बाबा यानी जज वरदान में भी है कि जैसी हमारी स्मृति रहती है वैसी हमारी स्थिति होती है। तो जो ये बात है कि काम सहज और मुश्किल कैसे होता है, वो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग से ही होता है। तो जब हम वो स्वमानों की प्रैक्टिस करते रहते हैं, बाबा का साथ होना मतलब बाबा का ज्ञान हमारे साथ चल रहा है और हम वो स्वमान में रहते हैं, तो वो उमंग उत्साह बना रहता है और वो एक स्मृति जो रहती है कि हाँ, करने वाला कौन है और कराने वाला कौन है और हम कौन है, तो उससे हमारा काम और सहज हो जाता है। और भाई जी अगर हम बाबा के साथ रहते हैं ना, जैसे कोई बड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है ना, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहता है पर उसका फीलिंग्स ही नहीं होता है, बहुत सहज लगता है। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम कहीं नहीं गया है, पर हम इतनी सहज हो जाते हैं कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगता है। पर भाई जी आज भी जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि जहाँ परमात्मा हिम्मत है, मदद है, तो वहां निमित्त बनी आत्मा में भी हिम्मत आ ही जाती है। तो इसको भी हम अगर मनन चिंतन करें तो बहुत शक्ति मिलती है आत्मा को कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर हम चाहें तो बाबा की याद में रह करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ कम पूरा होता है। ओम शांति। तो अभी हम तो अभी हम अपनी आवाज़ से परे की स्थिति बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पावरफुल योग करना है श्रीकांत भाई जी के साथ। तो उससे पहले अपनी स्थिति को शांत करेंगे, ज्ञान से योग की तरफ चलेंगे। तो बाबा ने कहा धरती के आकर्षण से भी दूर और वाणी के आकर्षण से भी दूर। तो साइलेंस में योग अभ्यास करेंगे।